अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आए चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अर्थ इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये स्ट्रिक्टली कह दिया इसलिए नॉन इनर्शियल होगा, लेकिन अगर ये स्ट्रिक्टली का लफ्ज ना आए तो अर्थ पे रहते हुए जब हम फील करेंगे तो इनर्शियल फ्रेम होगा। अ मैन ऑफ 5 kg फॉलिंग फ्रीली और द फोर्स ऑन इट विल बी। ये अपेरेंट वेट की बात हो रही है। ये फोर्स जो है ना असल में अपेरेंट वेट है, तो ये जीरो होगी। ठीक है। अच्छा जी, इफ द mass ऑफ बॉडी इज डबल द एक्सेलरेशन बिकम हाफ। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन से लिए। डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इलास्टिक कोलिजन हैज, ठीक है, बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी बोथ कांस्टेंट। सेवन हाइट एंड रेंज आर इक्वल एट 76 डिग्री। फाइंड द डायमेंशन फार्मूला फॉर फोर्स एंड मोमेंटम। तो ये मैंने डायरेक्ट फार्मूले लिख दिए, ये फोर्स का है और ये मोमेंटम का है। आप इसको प्रॉपर ड्रॉ कीजिए। ठीक है। व्हाट इज मीन बाय इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? गिव एन एग्जांपल। इनर्शियल फ्रेम क्या होगा? अगर आपके पास जो है यहाँ पे जीरो जो है, जिस फ्रेम की एक्सेलरेशन जीरो होगी वो इनर्शियल होगा, और जिसकी जीरो नहीं होगी वो नॉन इनर्शियल होगा, यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा। A body is projected with 20 मीटर पर सेकंड at an angle of 45 डिग्री. फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला है। 45 पे साइन 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 20 मीटर पर सेकंड उसने दे दिया, और जी तो कांस्टेंट है। अ कार इज एक्सेलरेटेड अलोंग द रोड, विच फोर्स एक्चुअली ड्राइव द कार? तो फ्रिक्शनल फोर्स होती है कार और टायर के दरमियान, रोड और टायर्स के दरमियान, जो ड्राइव कर रही होती है। ड्राइव द रिलेशन फॉर द फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, यानी आपको निकालना है एम वी ओवर टी। ये छोटा सा एक टॉपिक है बुक में, वहां से आपको इसको प्रॉपर कॉपी करना होगा। इन व्हाट टाइप ऑफ द कोलिजन द टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड? अब देखिए मैंने इनको हाईलाइट किया क्योंकि मैंने ऊपर भी इसका सवाल दिया। तो ये मोमेंटम और एनर्जी किस में कंजर्व होते हैं? इलास्टिक कोलिजन में। इलास्टिक कोलिजन भी एक आइडियल केस है। डिफाइन इंपल्स एंड शो हाउ इट इज रिलेटेड इन लीनियर मोमेंटम। A very large force applied on a body for short interval of time, the product of force and time is called impulse, और ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इसको आप ड्राइव करके लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। A bullet is fired from the rifle, drive the relation for the velocity of the rifle। अब यहां से आप इसको करेंगे। ये देखें, ये मोमेंटम बिफोर द कोलिजन है और ये मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन? ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक होता है। रॉकेट के बेस से जो गैसेस निकलती हैं वो एक्शन है, और उसके थ्रस्ट से जो रॉकेट उड़ता है वो रिएक्शन है। और 10,000 किलोग्राम पर सेकंड की स्पीड से जो है ये फ्यूल जलता है। केजी पर सेकंड कह लें आप इसे। एट व्हाट पॉइंट, और पॉइंट्स मैक्सिमम मिनिमम स्पीड बतानी है और मैक्सिमम स्पीड बतानी है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो जस्ट आफ्टर द शूटिंग एंड जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की स्पीड मैक्सिमम होगी, एंड टॉप ऑफ द पाथ मिनिमम स्पीड होगी, क्योंकि वहां वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। डिफाइन द प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्राइव द रिलेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट। अब आप ये देख लें, ये टाइम ऑफ फ्लाइट कि ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकल आएगा, और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकलेगा जब आप लगाएंगे इसको। ठीक है जी। और 1500 kg कार की वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है 20 से 15 मीटर पर सेकंड 3 सेकंड में। तो रिटार्डिंग फोर्स बतानी है, तो ये मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया। ये देखें, एम वी एफ वी आई ओवर टी। टी भी दिया है, एम भी दिया है, वी एफ और वी आई भी दिया है। तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, देखें एक दूसरा पेपर। इक्वेशन ऑफ मोशन होल्ड ओनली व्हेन देयर लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये जो है बुक की लाइन है, पेट बुक की लाइन है, इक्वेशन ऑफ मोशन के आगे लिखी हुई है। वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इज 9.8 मीटर पर सेकंड, हाइट थ्रू विच इट फॉल्स। तो इससे निकालेंगे और ये 4.9 निकलेगी। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ये आप इसमें पुट कर सकते हैं। रिलेशन फॉर डेल्टा पी और डेल्टा टी इज वैलिड फॉर वेरिएबल मास। ये फोर्स की डेफिनेशन जरूर बनती है, लेकिन हम इसको लिखते क्यों नहीं ज्यादा? क्योंकि ये वेरिएबल मास सिस्टम के लिए होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये फोर्स होगी, यानी यही फार्मूला देखें नीचे पूछा गया लेकिन थ्योरेटिकली। अब मैस ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड, अभी ये मैंने आपको बताया रॉकेट कितना फ्यूल कंज्यूम करता है जी, 10,000 kg पर सेकंड के हिसाब से। विच पैरामीटर चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन? वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी जी।
शॉर्ट क्वेश्चन है, डू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट वेट फॉल ऑन द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ। देखें, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि कांस्टेंट है, तो बिल्कुल सही है। वो अगर एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया जाए तो वो सेम स्पीड से नीचे आएंगे। What is the time taken by the projectile to reach the maximum height? Time of ascending कहते हैं इसे, और ये वी आई साइन थीटा होता है। ठीक है, ये 2 VI साइन थीटा नहीं होगा, ये बल्कि VI साइन थीटा ओवर जी होगा। What is the benefit? What is the benefit to use the seat belt during the car? ये देखें जी, ये मैंने लिख दिया, preventing from you from being thrown around or ejected from the vehicle during the sudden stop or collision। यानी जब अगर एक्सीडेंट हो जाए या ब्रेक अचानक लगे तो ये गिरने से भी बचाती है और आपको आगे की तरफ जर्क नहीं आएगा, जर्क नहीं आएगा तो चोट नहीं लगेगी। स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऐसा यूनिट एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये इसके यूनिट हो गए। व्हाट इज मीन बाय नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इनर्शियल का भी मैंने लिख दिया और नॉन इनर्शियल का भी लिख दिया, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों के लिए हिंट आ गए, और इसको मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया इसलिए यहाँ ज्यादा नहीं बताऊंगा। शो दैट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, यानी ये आपको ड्राइव करना है एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी, क्योंकि उसने कहा शो दैट, तो ये आपको ड्राइव करना है एक्सेलरेशन के दोनों फार्मूलों से, एफ ओवर एम और वी एफ माइनस वी आई ओवर टी से। फाइंड द रिलेशन फॉर द फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, ये एम वी ओवर टी जो मैंने अभी ऊपर बताया वही है। Why is it useful to use safety helmet? Provide the padding and increase the time of impact। क्योंकि हेलमेट पैडिंग प्रोवाइड करता है जिससे आपके सर को ज्यादा चोट नहीं आती गिरने से, और टाइम ऑफ इम्पैक्ट को भी बढ़ा देता है जिससे चोट कम होती है, शिद्दत कम हो जाती है। 10वां शॉर्ट क्वेश्चन है, आप साबित करें कि रेंज 30 और 60 डिग्री के एंगल पे बराबर होती है। ये तो आपको जो मैंने रेंज का फार्मूला लिख के दिया है, ये आप डायरेक्ट उसमें पुट करके निकाल भी सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसको भी याद रखिएगा, कोई से भी ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो जाए, 30 और 60 के अलावा भी कोई भी दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो जाए, उन पे रेंज सेम होती है। Define an isolated system, the system in which no external effect included. The state and prove the law of conservation of momentum. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। अब ये पहली फोर्स है mv2 माइनस mv1 ओवर टी, और इसी तरह दूसरी फोर्स होगी mv2 डैश माइनस mv1 डैश ओवर टी। यानी ये टकराने के बाद की फोर्स है, ये टकराने से पहले की फोर्स है। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक ये इक्वल एंड अपोजिट है। जब ये आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो लीनियर मोमेंटम का फार्मूला आपके सामने खुद ब खुद बनते हुए आ जाएगा। अ बॉल थ्रोन 30 मीटर सेकंड, और उसका किस एंगल पे प्रोजेक्ट की? 30 डिग्री। डिटरमिन द हाइट टू रीच द राइजेस एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ये रेंज का फार्मूला है, इसकी जगह आपने हाइट का फार्मूला भी लिख सकते हैं। और ये आपको मैं हाइट का फार्मूला लिख के दिखा देता हूँ, ये देखें, ये हाइट का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही आपने जो है उसका फार्मूला भी लिखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का भी, जैसे मैंने ऊपर लिख के दिया है आपको। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल दोनों यहां से इजीली निकल आएंगे जी। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।